हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अब नवोदय की मैथ पढ़ाऊंगी 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें अब बस 29 दिन 28 दिन ही बाकी रह गया है। तो मैं बच्चों हर एक दिन जो है ना, जैसे कि हम लोग का टोटल 10 चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है मैथ का। तो मैं हर दिन जो है हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। मैं बता रही हूँ कि मैंने देखा है जो 2022 में 2021 में पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने एनालाइज करके क्वेश्चन बनाया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं ये कह सकती हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो मैं हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं संख्या पद्धति फॉर्मूला बाय रूमी अयाज, है ना। मेरा कोई भी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, रीजनिंग बाय रूमी अयाज ऐसा करके। तो ये संख्या पद्धति का जो है मैंने फॉर्मूला बता दिया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। और आज मैं क्वेश्चन बताऊंगी, इसके बाद भी मैं एक और वीडियो बताऊंगी, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं हर एक चैप्टर से ना 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा वो, और उसी में से आपका मैच करेगा। तो आप ज़रूर से फॉलो करें इसे, ठीक है। बहुत ही कम एग्ज़ाम दिन बाकी है एग्ज़ाम में, तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगी आपको बहुत कम टाइम में और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए ये संख्या पद्धति का जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए कितना आसान है। बोल रहा है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। ये शब्द में लिखा हुआ है कि नहीं, ये शब्द में लिखा हुआ है, इसे आपको अंक में लिखना है। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो मैं आपको एकदम सुपर ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिससे आपको जो ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ना, कितना ही बड़ा भी क्यों ना हो, आपको बन जाने वाला है। पहले आप देखिए कि कहाँ तक गया है, 2 लाख तक गया है, लाख तक। तो आप पहले ऐसे बिंदु कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऐसा आप बिंदु कर लीजिएगा, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कि किसकी जगह पे क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग 10 लाख तक क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लाख है ना। अगर रहता 11 लाख 12 लाख तो वो 10 से ऊपर रहता है ना, तब हम लोग 10 लाख तक जाते। यहाँ पे 10 से नीचे ही है, इसलिए हम लोग लाख तक ही गए हैं, है ना। इकाई भी आपको आनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए किसकी जगह पे क्या है, तो लाख की जगह पे 2 है, तो लाख की जगह पे हमने 2 रख दिया। फिर देखिए 2 लाख के बाद डायरेक्ट हजार पे है, वो भी 2,000, मतलब कि 10 से नीचे। तो 10,000 की जगह पे हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, हजार की जगह पे लिखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब बाकी सब आपका खाली है, तो सब जगह आप क्या कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ और नहीं बोला है, तो सब जगह क्या कर दीजिए, आप 0 बिठा दीजिए। इस तरह से आपका कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपका जो है आंसर बन जाएगा एकदम आसानी तरीके से। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि 2023 में भी इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 6 की जगह 6 ही रहेगा, हो सके इसकी जगह पे 5 हो, और 4 की जगह पे 3 हो, मतलब नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह आने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, आई होप कि आपको पता होगा। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 5 जीरो, है ना। छोटी छोटी संख्या हम लोग जीरो लिखते हैं, 1 पर जीरो 1 पर जीरो कर करके। तो 6 अंकों की छोटी संख्या यहाँ मैंने लिख दिया 1 पर 5 जीरो, तो ये हो गया 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में बस 9 लिखते हैं, तो हम 9 लिख दिए। देखिए दाहिने तरफ से लिखेंगे, है ना, दाहिने तरफ से। तो यहाँ से हम 9 9 9 9 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम पैसे ले लेंगे। 10 में 9 जाएगा 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे 9 में गया 9। यहाँ से हम लोग पैसे ले लेते, ये भी अब तो ये भी खत्म हो गया, ये कुछ नहीं है ना। तो इस तरह से आपका आ जाता है 90,001, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इस तरह से बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह से आने वाला है। हो सके अंतर की जगह पे योगफल हो जाए, अंतर मतलब घटाव होता है और योगफल मतलब जोड़ होता है। तो 6 अंकों की जगह पे 5 अंकों की हो जाए, 4 अंकों की जगह पे 3 अंकों की हो जाए, लेकिन सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो बच्चों मैंने बता दिया था इससे पहले, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं।
तो प्रथम प्रथम का मतलब शुरू से आपको 4 ठो आभाज्य संख्या लिखने हैं और उसका योगफल बताना है। योगफल मतलब कि जोड़ बताना है। तो मैंने बताया था आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे और किसी भारत से ना कटे। तो मैंने बताया भी था कि 2 से शुरू होता है आभाज्य संख्या, तो शुरू से लिखना है 4 ठो, तो हमने शुरू से 4 ठो लिख लिया है, 2 3 5 7। ये ऐसी संख्या जो सिर्फ एक के भारत से कटते हैं और खुद के भारत से कटते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 4 नहीं लिया है, क्योंकि देखिए 4 जो है एक के भारत से कटता है, खुद के भारत से कटता है, इसके अलावा 2 के भारत से भी कटता है, इसलिए हमने 4 को नहीं लिया। वैसी संख्या को लेना जो सिर्फ एक से और खुद से कटे। तो यहाँ पे हमने 4 टू संख्या ले लिया है और जोड़ेंगे सबको, 2 3 5 5 5 10 10 7 17। देखिए बिल्कुल जोड़ का सवाल है, कितना आसान सवाल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको पता है, हो सके आभाज्य संख्या की जगह विषम संख्या दे दे, सम संख्या दे दे, इसलिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मूला बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए है ना, ये सारे जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो था, ये सारा जो है 2021 में आया हुआ है, सोचिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो क्या करिए बच्चों, आप इसको अपने से बनाने की कोशिश करिए थोड़ा देर से, मैंने बता दिया है, ठीक है ना। फिर मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। वीडियो को बंद करें और बनाने की कोशिश करें। बच्चों अगर आप लोगों ने बना लिया है तो अच्छी बात है, आंसर यहाँ से मैच कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका सही हुआ या नहीं, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी बनाया है तो देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या बस 9 होता है ना। अगर 1 अंक का है तो 1 ठो 9, 2 अंक का है तो 2 ठो 9, 3 अंक का है तो 3 ठो 9। तो यहाँ पे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो हम लोगों ने 7 ठो 9 ले लिया, 7 ठो 9 यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बोल रहा है 4 अंकों की सब छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या मैंने बताया है 1 होगा, फिर 1 पर 1 0, फिर 1 पर 2 0, फिर 1 पर 3 0, फिर 1 पर 4 0। तो यहाँ पे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 1 पर 3 0 हमने दे दिया, तो इस तरह से हो गया 1 2 3 4 अंक का, है ना। अब हमें पूछ रहा है अंतर, मतलब ये घटाओ। तो जो बड़ा है उसे ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसे नीचे रखेंगे और दाहिने तरफ से घटाएंगे, है ना। देखिए 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में बन गया 8 और 9 9 9, इस तरह से आपका हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों। इसके बाद मैं फिर से एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और संख्या पद्धति आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है संख्या पद्धति का छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो फॉलो करें, इसे फॉलो करते रहिएगा इस सेशन को, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। थैंक यू।